दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। मंगलवार को उन्होंने राजधानी भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली के सीएम ने इस दौरान आप को विकल्प के रूप में पेश करते हुए राज्य की जनता से एक मौका देने की अपील की। आजादी के बाद से लेकर आज तक 45 साल कांग्रेस की सरकार रही। 45 साल कांग्रेस ने राज किया, 20 साल बीजेपी ने राज किया। आपने मौका देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब ये बीजेपी कांग्रेस वाले ये नहीं कह सकते भाई हमको मौका नहीं दिया था। मौका तो बहुत दिया था। 45 साल बहुत होते हैं जी, अगर कुछ करना चाहते तो कर देते। नहीं, 20 साल बहुत होते हैं, कुछ करना चाहते तो कर देते। बीजेपी वाले बहुत मौका दिया इन्होंने, बारी बारी आपने मौका दिया, बारी बारी करके लूटा इन्होंने, बारी बारी करके लूटा। अब ये नहीं कह सकते मौका नहीं दिया था, बहुत मौका दिया था। एक मौका बस इस बार आम आदमी पार्टी को दे के देख लो। अगर काम ना करूं तो दूसरी बार वोट मांगने नहीं आऊंगा मैं आपसे। एक मौका दे के देख लो। दिल्ली के लोगों ने मेरे को एक मौका दिया था। एक बार अन्ना आंदोलन हुआ, रामलीला मैदान से निकले हम लोगों ने देखा यार ये लड़के तो ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं। लोग कहते थे केजरीवाल जिद्दी बहुत है, जिद्दी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मेरी जिद है। दिल्ली के लोगों ने देखा और दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया था मेरे को, छोटा सा मौका। 49 दिन की सरकार दी थी लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने मेरे को बस 49 दिन का मौका दिया था। इतना प्यार हो गया दिल्ली के लोगों को मेरे से, इतना प्यार हो गया, अगली बार 67 सीट दे दी 70 में से। बीजेपी को 3 सीट दी, कांग्रेस को 0 सीट दी, आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दे दी। अगले 5 साल और इतना अच्छा काम किया, और इतना अच्छा काम किया, 70 में से 62 सीट दे दी तीसरी बार हम लोगों को। दिल्ली के हमारे काम की बात पंजाब पहुंची तो पंजाब में लोगों ने 117 में से 92 सीट दे दी, 92 सीट। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मध्य प्रदेश एक मौका दे के देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। कभी सोच नहीं सकते थे, सरकारी स्कूल तो टेंट में चलते हैं, सरकारी स्कूल तो टूटे फूटे होते हैं, मास्टर आता नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गरीब लोग मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। सब बदल दिया दिल्ली के अंदर। क्रांति आ रही है सरकारी स्कूलों में दिल्ली में। वो क्रांति अब पंजाब में शुरू हो गई। मान साहब शानदार काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वालों एक मौका दे के देखो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी पर भी जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, उन्हें लगा कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम कम पढ़ा लिखा हो तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। अरविंद केजरीवाल ने जब पीएम मोदी पर निशाना साधना शुरू किया तो बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो जमकर बरसे। दिल्ली के सीएम ने नोटबंदी और कोरोना में थाली बजवाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई भी बेवकूफ़ बना देगा। कोई आकर कहेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। पूरा देश लाइन में लगा दिया, पूरा देश चौपट हो गया। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने मनीष को जेल भेजा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए, होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए?
अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है कि फलानी पार्टी का है कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तुम। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आगे बोलेगा प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म, लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली, सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। इसीलिए मैं कह रहा हूं देश के प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना बहुत जरूरी है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ भोपाल पहुंचे केजरीवाल ने मध्य प्रदेश की जनता से एक मौका देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया की खूब तारीफ की और कहा कि अच्छा काम करने से रोकने के लिए दोनों को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने सत्येंद्र जैन को इंटेलिजेंट आदमी बताते हुए कहा कि उन्होंने ही दिल्ली को मुफ्त बिजली देने का हिसाब किताब बताया। तो इन्होंने क्या करा कि जो स्कूल बना रहा है मनीष सिसोदिया है, ये तो फिर बहुत ही गलत कर रहा है, ये तो देश के बच्चों को शिक्षित कर रहा है, चलो उठा के इसको जेल में फेंक दो। अरे अस्पताल कौन बना रहा है दिल्ली में? ये तो पैरासीटामोल की दवाई से लेके 50 लाख तक के टेस्ट भी मुफ्त हैं। ये तो लोगों की उम्र बढ़ा रहे हैं 20-20 साल। ये तो जो हमने प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से पैसे ले रखे हैं, कभी चुनावी फंड ले रखा है कि हम आपको कस्टमर देंगे क्योंकि सरकारी अस्पताल हम खत्म कर देंगे, वहां कोई जाएगा नहीं, जान बचाने के लिए मजबूरी में आपके हॉस्पिटल में आना पड़ेगा। अरे वो तो हमारे कस्टमर तोड़ रहा है। ये कौन है? वो सत्येंद्र जैन है जी, चलो पकड़ के जेल में डाल दो। ये नीति चल रही है इनकी, जो काम कर रहा है उसको पकड़ के जेल में डाल दो। अच्छा, जिसने करोड़ों रुपया लोगों से ठग लिया, जिसने नकली शेयर बना लिए, जिसने LIC को आपके तनख्वाह के, आपके पेंशन के पैसे को भी खतरे में डाल दिया, वो मोदी साहब का मित्र है, वो जहाजों में घूम रहा है भाई। उसको कुछ नहीं कहते, उसको कुछ भी नहीं कहते। ये कैसे हो गया? देखो, वो कहते हैं, बड़े साहब कहते रहते हैं अक्सर बड़ी बड़ी सभाओं में कि जब मैं छोटा होता था रेल के डिब्बों में चाय बेचता था। जब मैं छोटा होता था तो रेल के डिब्बों में चाय बेचता था, बड़े होकर रेल के डिब्बे ही बेच दिए, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, आपके वाला भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, सब कुछ बेच दिया। थोड़ा सा मीडिया खरीदा, बाकी सब कुछ बेच दिया, बाकी सब बेच दिया।